हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर बैठे बैठे आप कैसे पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे और भी वर्क होते हैं, लेकिन जो वर्क जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई लेडीज़ थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, वो घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकती है, और जेंट्स भी कमा सकते हैं अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर आपकी इच्छा यही है कि आपको कहीं जाने का या कोई जॉब करने का नहीं है शौक, तो आप घर पे बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है और बिल्कुल ठीक होती है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इसमें वो आगे के लिए मुद्दा है, जो पैसे से पैसा बनता है, वो तो हम बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आप किस किस तरीके से आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से खुलवाना है, उसके लिए भी मैं जो है वीडियो बनाऊँगी आपकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वहीं से आपका जो है लेन देन होगा। ठीक है, वहाँ पे आपके शेयर्स रखे जाएंगे। अब वहाँ पे आप इक्विटी के शेयर्स ले सकते हैं। ठीक है, NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में जो है शेयर्स का लेन देन होता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप कमोडिटी करना चाहते हैं तो कमोडिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कमोडिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितना भी आप मार्केट में कुल मिला के, अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं, मार्केट में आप जाते हैं, बहुत सारी दुकानें देखते हैं, सामान देखते हैं, अपना ज़रूरी सामान उठाते हैं, तो वो आप फिज़िकली करते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन में आपके पास पैसा होना चाहिए। आप फिज़िकल यानी कि आप सामान को उठा के आपको कहीं दुकान से नहीं लाना है, जस्ट आपको ऑनलाइन बाय एंड सेल करना है। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हैं जो एक वीडियो में पूरी करना पूरा संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप शेयर्स जैसे कि बैंक के शेयर्स ले सकते हैं, किसी जानी मानी कंपनी के ले सकते हैं, छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है। आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और जैसे कि खाने पीने का सामान होता है, चना, जिंक, तांबा, और आपका ये कॉटन हो गई, और कपास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, एल्यूमिनियम, ये कमोडिटी के अंदर आते हैं। लेकिन आपके NSE, BSE के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं। NSE में आपका टॉप 50 कंपनीज आती हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टॉप 50 की उठा लीजिए कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उनका फंडामेंटल देखना कितना मजबूत है, बैलेंस शीट चेक करना, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, ईयरली वाइज या शुरू से लेकर एंड तक, तो आप करंट का भी देख सकते हैं, क्योंकि करंट का ही मायने रखता है। देख सकते हैं किस ईयर में कंपनी शुरू हुई थी, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन आप रुकिए, आप बहुत उलझन में आ गए होंगे कि इतना सब कुछ हम नहीं देख पाएंगे। इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना माइंड इतना लगा सकते हैं कि जो कंपनी आज से 20 साल पहले चल रही थी, जो ज़रूरतमंद सामान है वो तो बिकेगा बिकेगा, दूध है वो तो पॉपुलेशन लेगी लेगी, दूध कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ब्रिटानिया कंपनी है, फेमस है। टाइटन कंपनी है, घड़ी वाली, फेमस है, ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो वेदांता मेडिकल, बहुत सारी कंपनियां हैं, ONGC, गेल, अब बहुत सारी फेमस कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं एक आपको मोटा मोटा बताने के लिए बता रही हूँ
मैं एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियोस में, ठीक है। हर चीज़ को मैं पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी मैं आपको शेयर मार्केटिंग का आपको ज्ञान दूंगी जो भी मेरे पास अभी तक है, ठीक है। और इसमें एक दिन में आपके पास नॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तब जाके आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कमोडिटी में करेंगे इन्वेस्ट, या फिर आप इक्विटी में करेंगे, एनएससी में, बीएससी में, या फिर आप करेंसी में करेंगे। देखिए, करेंसी भी होता है, बॉन्ड्स भी होता है, कमोडिटी भी होता है और इक्विटी भी, एनएससी बीएससी भी होता है। तो आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनीज में करना चाहते हैं टॉप 50 में, तो वो कर सकते हैं। बीएससी में भी कर सकते हैं। कमोडिटी में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब मार्जिन की जहाँ तक बात करूँ, आप अपने जितना भी आपके पास पैसा है, आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उधार लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सपोज़ आपके पास 50,000 है, नहीं है कोई बात नहीं, 10,000 है आपके पास, देखिए जो मुनाफा होता है वो पैसे से पैसा बनता है। जितना ज़्यादा आपका लिक्विडिटी होगी, यानी आपके पास जितनी ज़्यादा मनी होगी, उतना पैसा बनने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन पैसे को नाप तोल कर कितना इन्वेस्ट करना है और कितना सेफ रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो आपको एक दिन में नहीं आएगा, वो आपको धीरे धीरे आएगा जब आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। आप ये कहेंगे कि मैम आपको कितना नॉलेज है। मुझे 10 साल का नॉलेज है और मैं समझ जाती हूँ मार्केट की चाल को कि अब ये कहाँ जाने वाली है, ठीक है। भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कई बार मेरा जो है अंदाज़ा फिट हो जाता है। क्या मैं चार्ट देखती हूँ या फिर मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, ये सब चीज़ें जो है मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकती। इसके लिए आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊँगी। मेरा ये एक डेमो था शेयर मार्केटिंग के बारे में, जो कि मेरे को आपको बताना था। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को कि कितनी टाइप की जो है शेयर मार्केटिंग में आप कहाँ कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सुबह के 9:15 बजे, 9 बजे बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। 9:15 बजे से लेकर आप 3:30 बजे तक इक्विटी, इंट्राडे और सीएनसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे वो होता है जिसमें आप सुबह लेते हैं सामान और 3:30 बजे या 3:20 तक आप उसको काट देते हैं, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर कट कर देता है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना होगा 3:20 तक आप उसको काट देंगे। इंटरडे यानी कि सुबह लेंगे, शाम को आप बेच देंगे। अब चाहे वो मुनाफा हो या आपको जो है लॉस बियर करना पड़े। अगर आप सीएनसी में लेते हैं तो आपको समय मिलता है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको लॉस हो गया, आप रहने दीजिए, आप उसको आगे चलकर बेचिए, ठीक है। प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इंटरडे के ऊपर भी, सीएनसी के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता और बहुत लोग इसमें लॉस खाते हैं, मैंने भी खाया था, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। कमोडिटी का भी फंडा क्लियर करूँगी, क्योंकि उसमें एक्सपायर डेट होती है। अगर आप एक्सपायर डेट से बाहर गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना माइंड प्रिपेयर कीजिए। डीमैट का लिंक मैं आपको दूंगी, कैसे भरना है आपको अकाउंट मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, एनएससी में करेंगे, बीएससी की कंपनियों में करेंगे, बॉम्बे एक्सचेंज की, नेशनल की, ज़्यादातर नेशनल की करते हैं लोग, एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, बीएससी भी गुड है, कोई बैड नहीं है। इसके बाद अगर आपको कमोडिटी में करना है, उसका टाइम अलग है। टाइम मतलब उसका सुबह 9:15 बजे से 11:30 बजे, मतलब रात को भी लगे रहो, रात को भी 11:30 तक। अगर आपको इतना प्यार है ट्रेडिंग से तो आप रात को 11:30 बजे तक लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है आप नींद का हर्जाना मत कीजिए, आप 3:30 बजे तक काम निपटा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक फंडे बताऊंगी मार्केट के,
और मैं ये भी बताऊंगी आपके पूछने पे कि मेरी अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और बताइए मुझे कि अगर मैं और वीडियोस अपलोड करूं इस बारे में, और आपको अगर वाकई में लगता है कि मैं आपको स्टेप टू स्टेप आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ शेयर मार्केटिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, और मैं भी चाहूँगी कि आप भी ग्रो करें और घर बैठे बैठे पैसा कमाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।